केस ऑफ ऑल। अब इसमें दिया हुआ था हम लोग का स्टेटमेंट कि ऑल एज बी, हिंदी वाले कौन कौन बच्चे हैं इसमें, हिंदी मीडियम वाले? ऑल ए इज बी मतलब सभी ए बी है। जब हम लोग फिगर ड्रॉ किए थे तो सभी ए को किस में रखे थे? बी के अंदर। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? फिगर। तो ये क्या बोला? सभी ए क्या है? बी है। तो सभी ए को किसके अंदर रख दिए? बी के अंदर रख दिए। समझ गए ये बात? अब देखिएगा कंक्लूजन। अभी जो कंक्लूजन रहेंगे वो सब डेफिनिट रहेंगे। ठीक है। दो तरीके का कंक्लूजन होता है, एक होता है डेफिनिट, एक होता है पॉसिबिलिटी। इनडेफिनिट नहीं, पॉसिबिलिटी, है ना। चलिएगा, तो चार बता दिए थे कल, बता दिए थे ना चार। उस चारों में ये था, पहला था ऑल ए इज बी मतलब सभी ए बी है। ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ था हम लोग का? सभी ए बी है। गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था? क्योंकि ये क्या है? री स्टेटमेंट है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए क्यों गलत हुआ। अगर जो बात स्टेटमेंट में दिया हुआ है वही बात हूबहू कहाँ आ जाए? कंक्लूजन में आ जाए। जैसे ये लिखा हुआ है ना, सेम वैसी तरीके से यहाँ लिख दिया। क्या? कंक्लूजन में। उसको क्या बोलते हैं? री स्टेटमेंट, मतलब कथन को दोहराना, है ना। तो अगर रिपीट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गलत। समझ गए बात? समझा? नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तुम हिंदी मीडियम है ना, जो हिंदी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है वहाँ? सभी ए बी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो दोनों में कोई अंतर है कि एक ही है? दोनों एक ही है ना। तो अगर जो बात यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन। वही बात कंक्लूजन को क्या बोलेंगे? निष्कर्ष। वही बात अगर हूबहू निष्कर्ष में हो, मतलब किसी भी तरीके का अंतर नहीं हो, तो उसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट का मतलब हुआ कथन को दोहराना। तो वो क्या होता है? गलत हो। क्या हो गया ये? समझ में आया बात? चल, दूसरा देखो दिया हुआ है। दूसरा रहेगा हम लोग का सम ए इज बी। कुछ ए क्या है? बी है। अब बताइए, यहां ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा ए किसके अंदर है? बी के अंदर। तो ए का कुछ पार्ट भी किसके अंदर होगा? बी के अंदर। तो ये इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है फॉलो। तो फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा? जो फॉलो नहीं करेगा वो फॉल्स, और जो फॉलो करेगा वो ट्रू। कल कहाँ थी? देखिए, अगर आप अब्सेंट कीजिएगा क्लास तो कंपटीशन है, कोई 10th 12th ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं है। आपको सीरियसली बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा। एक भी क्लास ऊपर नीचे होगा तो फिर आप ही को दिक्कत होगा, है ना। आप तो फुल पेमेंट कर देंगे कोचिंग को, है ना। अब हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पढ़ाना। तो अगर आप नहीं पढ़िएगा तो हम लोगों को कष्ट होगा थोड़ा बहुत, लेकिन एक टाइम के बाद कष्ट होना बंद हो जाता है। जब दिखने लगता है कि बच्चा सीरियस नहीं है तो फिर हम लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। क्यों दिमाग खराब करेगा आदमी अपना? तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पढ़ाई करना। आप तो आए, अब अपना समय भी दे रहे हैं, आप अपना पैसा भी दे रहे हैं, तो धन भी दिया और समय भी दिया। उसके बाद अगर नहीं पढ़िएगा सही से तो समझिए कि आपसे जो भी रीज़न हो, हम नहीं जानना चाहते हैं कि रीज़न क्या है। जब हम पढ़ने के लिए आ गए तो कोई भी रीज़न इससे बड़ा नहीं हो सकता है। मेरे कैरियर से रीज़न कोई भी बड़ा नहीं। देखते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब रहता है, सब एक दूसरे को क्या करता है? ब्रेकअप कर लेता है, तब जाकर IAS क्रैक कर लेता है। फिर 10-25 को आ जाती है उसका लाइफ में, लड़का के भी लाइफ में, लड़की के लाइफ में।
है ना। आपका आप शादीशुदा है ना औरत, आपको आपके लिए बता रहे हैं, जैसे कि कोई भी लड़की अगर कमाने वाली होती है ना, अर्न करने वाली, उसका घर में बट बहुत हो जाता है, बहुत वैल्यू हो जाता है। नहीं बोलता है कि दूध देने वाली गाय अगर लात भी मार दे तो सहता है लोग। देखो कलेश वैसे लोग करते हैं जिसका मेंटिलिटी अभी भी निचले स्तर का है। अगर मेरे परिवार में 2 लोग हैं, दोनों लोग सही से अर्न कर रहे हैं, तो मेरे परिवार का सामंजस्य बैठाने का थोड़ा चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि कलेश, ज़्यादातर कलेश पैसों की ही वजह से होता है। आप कुछ ना करें, आप अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते हैं, बेहद, मतलब बेइंतहा, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं, तो ये प्यार ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। एक दिन आपकी वाइफ या कोई बोल ही देगा, ए कमाता उमाता तो है नहीं, खाली झूठ मूठ का। मुझे ये रियलिटी है, ट्रूथ है। तो प्यार तभी है संभव जब आपके पास मनी है। नहीं डायलॉग सुना है, मनी है तो हनी है, ये रियलिटी है, ट्रूथ चीज़ है ये। जब माँ बाप बच्चे को पैसा नहीं कमाता है तो उसको धिक्कार देता है, तो पत्नी तो दूरी की बात है यार। पैसा है तो सब कुछ है वाला सिचुएशन अभी हो गया है। अभी अर्न करने लगेगी ना ये, तो इसकी वजह से बहुत सारे शादीशुदा वाले लोग अपने पत्नी को भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए, समझ गए। अब ये आई, सपोज कीजिए कि ये ऐसे गांव से बिलोंग करती है जिस गांव में महिलाओं को पढ़ना उचित नहीं माना जाता, बोलता है कि नहीं पढ़ेगी। अगर वहाँ से ये निकल के आई और रिजल्ट ही दे दी, तो एग्जाम्पल देगा ना इसका कि देखो यहीं से वो भी लड़की थी, वो गई, रिजल्ट दी, अभी देखो वहाँ पे है, उस पोस्ट पे है, उस पोस्ट पे है। तो महत्व किसका है? पोस्ट का। आदमी का कोई महत्व नहीं है। आज नीतीश कुमार सीएम ना रहेगा, कोई पीछे घूमेगा उसका? वो सीएम है इसलिए पीछे है। तो पढ़िए, समझिए ध्यान से। और शादीशुदा महिला को बहुत कम मौका मिलता है पढ़ने का, कम समय में निकाल लीजिए। ऐसे भी साइंस में बोला गया है कि जिस महिला का शादी होता है उसका दिमाग बहुत तेज हो जाता है, उसका रिजल्ट जल्दी आता है। देख रही हो, एगो ज्योति मौर्य का केस आ गया था, तो ज्योति मौर्य का केस आया तो हजारों हस्बैंड अपने वाइफ को बुला लिया ना जी, हैं। इसीलिए पढ़ाई कीजिए, सब कुछ पीछे रख के अपने आप को पढ़ाई करना है। सफलता एक ऐसा कुंजी है जिससे सब ताला खुल जाएगा, और सफलता एक ऐसा कुंजी है जिससे खुलने वाला ताला भी नहीं खुलेगा, समझे। इसीलिए अरे यार, बिजनेस है, अच्छा ठीक, बिजनेस है। बिजनेस में आप कब सरवाइव कर सकते हैं? जब पूंजी है मेरे पास, या आप पढ़े लिखे हैं तब ज़्यादातर। अब बिजनेस का मतलब ये मत बोलना सर कि हम चाय बेचने लग जाएंगे, नहीं वैसा थोड़ी। दैट इज़ नॉट बिजनेस। वो कोइंसिडेंस है कि वो चल गया। अगर हम पढ़ लिख के, वो एग्जाम्पल देता है एमबीए चाय वाला, अगर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको चाय बेचना है, तो फिर हमको पढ़ने का कोई आवश्यकता ज़्यादा लगता नहीं है, तो हम जाके चाय ही बेचना शुरू कर देते हैं जब हमको लग रहा है कि हम वही करेंगे। अगर हम पढ़ लिख के एगो फूड कोर्ट ही खोल दें तो अभी कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने का, जाके खोल देते हैं, क्योंकि अभी तो उतना बुद्धि हो ही गया है हम लोग के पास कि चला लेंगे। पढ़ लिख के देश कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में सोचना है, समझ गया बात। देश सर हम लोग के बारे में कितना सोच रहा है? देश कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेगा, आपको देश के बारे में सोचना होगा, क्योंकि देश में आप है, समझ गए। आपसे, सुनिए, आपसे देश ने, देश आपसे बनेगा ना। देश को कौन बनाता है? देश में रहने वाले लोग। देश आपके बारे में क्यों सोचेगा? आपको सोचना है आपके देश के बारे में। हाँ, ऐसा ऐसा मेंटेलिटी सबको रहेगा कि देश मेरे बारे में क्या सोचता है, तब तो खुश हो गया, देश गया, है ना। कभी कभी निस्वार्थ होकर कोई काम करना पड़ता है कि हम करेंगे, कोई क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है उससे हमको मतलब। समाज कैसे चलता है? कोई एक सोचने वाला इंसान होता है। फैमिली कैसे चलता है? फैमिली का जो मेन मालिक होता है, हेड, उसके बारे में बहुत कम लोग अच्छा सोचते होंगे, क्योंकि वो डिसीजन लेता है। किसी के लिए थोड़ा खराब होगा डिसीजन, किसी के लिए बेहतर होगा। वो सब मत सोचो, पढ़ाई करो। किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई ही तुम्हारा ज़िंदगी बदल सकता है, किसी भी परिस्थिति में। नहीं तो नहीं लगेगा ना, नौकरी आने वाला समय में तुम ऐसे ही मतलब कि धूल की तरह रह जाओगे, कोई पूछेगा नहीं यार।
सीरियसली बता रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग को तो पूछता नहीं है। वही तुम किसी पोस्ट पे चल जाओगे तुमको आरती उतारेगा। काजल आज चल जाएगी सचिवालय में, ऐसा पोस्ट पे चल जाएगी जहाँ यही एंट्री मारेगी जहाँ से सबका पेंशन का पैसा मिलेगा, जहाँ से सबका सैलरी जाएगा, वही ना लोग मारता है। अब बताओ इसका पूछ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो आपका पोस्ट से ना वैल्यू है। ऐसा ऐसा पोस्ट है एसएससी में जिससे कि सरकार उसके सामने आके बोलेगा कि मेरा काम कर दीजिए। सरकार का मतलब मंत्री आ गया, मंत्री का सैलरी कौन देगा? सचिवालय में जो बैठे हुए लोग हैं वही ना भेजता है। एरियल कौन भेजेगा? जो सचिवालय में बैठा हुआ लोग है। इसीलिए आप देखोगे किसी भी ऑफिस में क्लर्क का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लर्क के पास सारा काम होता है, डॉक्यूमेंट्स का इधर उधर सारा काम, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑल एज भी, सम एज भी हो गया। तीसरा, नो एज बी, कोई भी ए बी नहीं है। और यहां तो ऐसा सिस्टम भी है कि हम लोग पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं आए। बहुत जगह ऐसा ही किसी मतलब ही नहीं है क्यों आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आप पैसा दे दिए, आप आइए और जाइए, कोई मतलब है? चलिए, नो एज भी बताइए क्या होगा? वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है? ऑल एज बी। यहां क्या बोल रहा है? नो एज बी। फॉलो किया इसको? नहीं किया, गलत हो गया, ये बताए हुए हैं कल। ऐसे भी कोई भी नेगेटिव वर्ड वेरी गुड, पॉजिटिव सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी, ये भी क्या हो जाएगा? जब कभी भी हम लोग के पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव ऑलवेज क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अब देखिए पांचवा, ऑल बी इज ए, सभी बी क्या है? ठीक, अब बताइए सभी बी ए है, ये बोलना क्या है? गलत, बोलना ही गलत है। आपको बताए हैं सम के केस में क्या होगा? ये कांट से क्या हो जाएगा? कांट, और कांट से क्या होता है? रॉन्ग। देखिए बी का कितना पार्ट ए के पास है? सम पार्ट, है ना। और जो रेस्ट पार्ट बी का है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ए के लिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं हो तो क्या बोलते हैं? कांट से, और वो क्या होता है? फॉल्स। छठा, यही सर राइट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी पॉसिबिलिटी लगा हुआ नहीं है। आइएगा, सम बी इज ए, कुछ बी क्या है? अब देखो ये 100% क्या है? ट्रू, है ना। बी का कुछ पार्ट क्या है? बी ए को जानता है कि नहीं जानता है? जान रहा है ना, है ना। इसलिए क्या हो गया? कितना पार्ट जानता है? सम। तो क्या हो गया? वो करेक्ट। 7, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि सम बीज क्या है? ए है। वो बोल रहा है कि कोई भी ए नहीं है, क्या हो गया? वो फॉल्स। अब लास्ट एक और है, 8वां, सम बी इज नॉट ए, कुछ भी ए, ये क्या हो जाएगा? कांट से, और क्या होगा? ये लिखिए, आप लोग यहां से लिखिएगा। कहाँ गया? 5वां नंबर, 5 नंबर से, प्रेडिकेट से, है ना। आप लोग पूरा लिखिए, समझिए। छोटू जी समझ में आया? गुड। नहीं आएगा तो बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया। हम तो जानेंगे नहीं ना कि अंदर से कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप बताइएगा मुझे, जहाँ दिक्कत होगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
बड़ी गर्मी है नहीं? हम भी टकला हो जाएंगे। क्या है? ऐसे ही सर टोपी खरीद ले रहे हैं। तो टोपी खरीद लेंगे तो टकला हो जाएंगे। हाँ। हाय, टोपी नहीं खरीद पा रहे थे। हे भगवान। मतलब टोपी खरीदने के लिए पैसा नहीं था? नहीं, अच्छा, तो अब आ गया पैसा। अब आ गया। मतलब टोपी खरीदोगे इसलिए टकला हो जाओगे? हाँ। अलग है लेवल। सुबह भी करता है डेमो, शाम भी करता है। वहाँ एक लड़का जो बैठा हुआ था और शाम में भी आता है। कल ही बैठा हुआ था एक कैप पहन के उसके बगल में, शाम में भी आया कल। धीरज नाम है उसका। कल शाम में भी डेमो करना है। आ गया समझ? वो कहाँ गया बुआ, वो जो स्टूडेंट था? बता दो। एडमिशन ले ले के सर यही छूट गया पढ़ाई, तो फिर हम लोग को बोलेगा सर छूट गया। पढ़ाई के ऊपर स्टूडेंट कंसंट्रेट ही नहीं करता। रिजल्ट तो हो ही जाए, हो नहीं जाएगा। स्टूडेंट सीरियस हो तो हाँ हो जाएगा। मेरा हो जाएगा। अरे तो तुम तो तुम्हारा क्या करना है? इसका नहीं होगा, यही तुम बोल रहा है। तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या हो जाएगा? वो कांट से हो जाएगा। नहीं, मेरा हो जाएगा। इसका मतलब हम अपना बोल रहे हैं, इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रिलेट कर गया नहीं? हो गया? समझी? चलिए, ये सारे कंक्लूजन कैसे आप लिख रहे हैं? देखिए, पूरा पूजा वूजा करता है जी। तुम्हारा पूजा सही हो जाएगा, नहीं सब नहीं है, पढ़ने से नहीं होगा। लेकिन नित्य दिन करने से positive नित्य है। दिन, बाप रे बाप, हिंदी का तो एकदम शब्दावली लेके बैठ गया है। नित्य दिन कौन भगवान का पूजा करता है? महादेव। जैसे पढ़ाई है उसे वो भी हिसाब से। नहीं नहीं, गुड। तुम्हारे हम जितने भी चीज़ें हैं उसका हम सम्मान करते हैं। आप कीजिए पूजा। पूजा करने से पॉजिटिविटी आता है। मंदिर जाना चाहिए लोगों को, कम से कम सप्ताह में एक आध दिन तो कम से कम जाओ। बहुत सारे बड़े बड़े आदमी को हम देख रहे हैं अभी। बड़ा कौन होता है आदमी? तुम ही आने वाले समय में सबसे बड़ा आदमी मेरे लिए मानते हैं है। अभी फिर भी हम। बड़ा कौन होता है? बड़ा और छोटा। आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है, बड़ा होने से बड़ा नहीं। हो गया? हमको दिख रहा है कि सब लड़की लोग अंबानी को टक्कर देने वाली है। अंबानी को थ्रेट है ये लोग से। काजल सब्जी का बिजनेस ऐसा करेगी कि अंबानी का रिलायंस पूरा खरीद लेगी। खुशबू मोबाइल का ऐसा बिजनेस करेगी कि उसका स्टोरे पूरा खरीद लेगी। ये ऐसा बिजनेस करेगी कि जियो का पूरा हैक कर लेगी। हमको तो ये दिख रहा है। हो गया? आजकल देख रहा है रिलायंस एक मतलब सुई से लेके हर एक चीज़ बेच रहा है। तो रिलायंस वाला स्टोर में सब्जी बेच रहा है। वो स्टोर में कभी कल्पना किया था कि स्टोर में सब्जी मिलेगा? आज सस्ता मिलता है मार्केट से, अब फ्रेश भी रहता है। हटा इसको। क्या करें? नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कहाँ करेंगे? ऊपर करिएगा तो छोटा आ जाएगा। अच्छा, छोटा आ जाता है। प्लस कर देना। चलो नेक्स्ट। अब वो सारा का सारा क्या था हम लोग का? डेफिनिट। अब जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? पॉसिबिलिटी। तो वही केस ऑफ क्या है? समी ऑल ही है। केस ऑफ ऑल। स्टेटमेंट हम लोग का था ऑल ए इज, सभी ए क्या है? हो गया? ठीक है। अब आप पॉसिबिलिटी की बात कीजिएगा। जो भी कंक्लूजन होगा वो पॉसिबिलिटी में, इसका मतलब
संभावना में बात करेगा, किसमें? संभावना। ठीक है, पहला आपका रहेगा ऑल ए कैन बी, मतलब सभी ए बी हो सकता है। ठीक है, ऑल ए कैन बी। अब बताइए ये क्या होगा? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? ये अभी कुछ ही है, यहाँ क्या दिया हुआ है? ऑल ए इज, तो एक पूरा का पूरा एक किसके अंदर चला गया? बी के अंदर। और वो यही बोल रहा है ना, ऑल ए कैन बी। बैठिए, ये फॉल्स इसीलिए है क्योंकि ए के बारे में इंफॉर्मेशन कैसा है? डेफिनिट। सभी ए ऑलरेडी क्या है? बी है। और ये क्या बोल रहा है? सभी ए बी हो सकता है। जिसके बारे में आपको डेफिनिट में जानकारी हो, उसके बारे में अगर पॉसिबिलिटी में बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा? जैसे पंखा चल रहा है, तुमको पता है ये बात, तो तुम अगर बोलोगे हो सकता है पंखा चल रहा है, तो ऐसा बोलना क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि उसके बारे में आपको डेफिनिट जानकारी है। डेफिनिट जानकारी है। देखो ऐसे ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उमेश राय। तुमको कंफर्म था कि तुम उमेश राय जी के पुत्र हो? बड़े पुत्र हो? छोटे पुत्र हो? तो अगर तुम ऐसा बोला कि सर हो सकता है मेरे पिताजी उमेश राय हैं, ऐसा नहीं ना बोला? क्यों नहीं ऐसा बोला? क्योंकि तुमको अपने पिताजी का नाम कंफर्म पता है। तो सेम बात है, ऑल ए इज क्या है? बी है। सभी ए क्या है? ये क्या बोल रहा है? सभी ए बी हो सकता है। तो हो सकना क्या हो गया? गलत, क्योंकि वो ऑलरेडी है। समझा ये बात? दूसरा देखोगे, सम ए कैन बी, कुछ बताइए ये क्या होगा? ए बी हो सकता है। ये बताइए क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? आप बताइए काजल। इसमें इतना सोचने का जरूरत क्या है? तुम बताओ बंगाल, ट्रू होगा। तुम बताओ, ट्रू होगा। आप बताइए पीछे, ट्रू होगा। अब देखो वो बताओ जी क्या है? फॉल्स। वेरी गुड। देखो इधर, ये क्या है? रीजन सुनिए क्यों फॉल्स। ए कितना बी के अंदर है? 100%। तो ए का कुछ पार्ट भी तो किसके अंदर होगा? बी के अंदर ही ना होगा जी। ये क्या बोल रहा है? हो सकता है। गलत हो गया, पॉसिबिलिटी है वहां। ए जब पूरा का पूरा बी के अंदर हो गया, तो ए का सम पार्ट भी किसके अंदर? बी के अंदर। तो ए के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन है ना, सम का भी है और ऑल का भी है। तो यहाँ क्या बोल दिया? कैन बी, ऐसा होने की संभावना है, जबकि ऐसा है ना। तो डेफिनिट में अगर पॉसिबिलिटी का यूज होगा, क्या हो जाएगा वो? समझ में आया बात? चलो तीसरा, नो ए कैन बी, कोई भी ए बी नहीं होने की संभावना है। बताइए ये बात। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये ए पूरा का पूरा कैसा है? पॉजिटिव। वो कभी निगेटिव होगा? जब कभी निगेटिव नहीं होगा तो ये कैसा बोल रहा है? क्या हो गया वो? समझ गए? चलो चौथा, सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए का बी नहीं होने की संभावना है। ये भी क्या हो जाएगा?
फॉल्स, क्योंकि सभी का सभी बी क्या ए क्या है, बी के अंदर बी है ना, और ये भी कैसा बात किया, नेगेटिव बात किया, क्या हो जाएगा फॉल्स। अब सुनिए, एक भी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन यहां पे ट्रू नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जिसके बारे में मैं पॉसिबिलिटी में बात करने का ट्राई कर रहा हूं उसके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन डेफिनेट में दिया हुआ है ना। ए के बारे में कितना इंफॉर्मेशन है, 100%। अब जिसके बारे में आपको सभी जानकारी होगा डेफिनेट में, वहां कभी पॉसिबिलिटी वर्क करेगा, कभी भी वर्क नहीं करेगा, इसीलिए सारा पॉसिबिलिटी क्या हो गया, वहां गलत हो गया। लिखिए, समझे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखना है, ट्रू वाला पॉसिबिलिटी का बताएंगे इस सिंपल सा इसको रखना है कि जब किसी के बारे में तुम सब कुछ जानेगा वहां पॉसिबिलिटी कभी काम नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी तभी वर्क करेगा जब किसी के बारे में इंफॉर्मेशन अधूरा हो। लिखिए, समझे आप। तो हम इधर लिखते हैं, समझाते हैं, तुम लिख लेता है ना, लिख लेता है तुम। इस बार अभी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो फिर हम तुम्हारे पीछे लिखेंगे, नहीं पीछे लाल पेड़ हरियर करेंगे, रेनबो बनाएंगे, रेनबो। पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि लिखना इंपॉर्टेंट है, पहले लिखना इंपॉर्टेंट है कि समझना, तो फिर समझ गया है तुम सारी बात। अभी क्वेश्चन आ रहा है, जब हम बोर्ड पे बता रहे हैं उस समय सिर्फ यहां सुनिए, लिखिए बाद में, ये आदत छोड़िए, गंदी आदत। हो गया, पानी है किसी के पास, पानी बाहर ठंडा लगा हुआ है, लाओ पानी, लेकिन आ करके पीना होगा। बोतल में भर दे क्या? गिलास लेके आओ, बोतल चाहिए तुमको, लेते हैं बोतल में? नहीं चलिए लिखिए, लिखिए जल्दी, अरे तेजी से हाथ चलाने का करो प्रयास। पीटी में कितना क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन है ना। टाइम कितना देता है, अलग अलग टाइम कितना देता है, 60 मिनट। एक गिलास और लाना, बोतल में लेना नहीं है। देखो ना गिलास, देखो कितना पानी लाता है, आधा लाएगा, तो गिर जा रहा है थोड़ा, गिर जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो आपको बोतल में भी तो बोल रहे ले आ देते हैं। बोतल में बोतल लोग पीते हैं, जैसे तुम लोग। तो हमको बोतल दे दीजिए सर, हमारा लो और पीजिएगा। ना, बहुत भगवान तुमको बहुत भला करे, 10-20 को बच्चा दे तुमको। हो गया, चलिए आज के आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लेना सब लोग, वो आपका छोटू जी, चलिए। अरे यार सही में इसको तो, ये तो गड़बड़ हो गया ना रे मेरे लिए, ज़्यादा इसमें हमको मेहनत करना पड़ रहा है। अब बता, इसको हम ए बी हटाते, हम खट से लिख लेते, है ना। अब जितना मेहनत तुमको करना पड़ेगा उतना हमको भी करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पेज चलिएगा। नेक्स्ट में फिगर तो यही है, यही फिगर है ना, ऑल ए इज बी का ये फिगर है हम लोग का। अब 4 कंक्लूजन हम लोग पॉसिबिलिटी में पढ़ लिए। अब किधर से किधर था, चारों सब्जेक्ट से प्रीडिकेट के लिए। अब 4 किधर से आएगा, बी से ए के लिए आएगा।
पांचवा देखिएगा दिया रहेगा ऑल बी कैन बी ए, सभी बी ए हो सकता है। बताइए क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू मारेंगे ना, ट्रू होगा रिपोर्ट। देखो ट्रू नहीं होगा सर। बोले थे ना कि आएंगे तुरंत, हम जान रहे थे कि तुम तुरंत गलत करेगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? सभी भी, तो फॉल्स बोला तुम। अगर हाँ तो ट्रू क्यों है? क्योंकि ए बी के अंदर है पूरा। हाँ तो इसलिए ट्रू हो गया वो। ऑल बी कैन बी ए बोला गया, नहीं ना समझता है? ये बताया हुआ है तुम लोग को। देखो ए से जब बी गए तो ए का कितना पार्ट बी के अंदर, अब बी से जब ए गए तो सम ही है ना, यानी कि बी से ए का कैसा बनेगा? सम का केस। अगर उसको हम अलग से डिस्क्राइब करें बी से ए का फिगर, तो सम बी इज, यही बनेगा ना उसका फिगर। कुछ पार्ट बी का क्या है? ए है, लेकिन ए का सारा पार्ट क्या है? बी। यही है ना रे, समझा? फॉल्स। अरे वो ट्रू है, देखो देख लो। अरे ये क्या है? ट्रू है 100%, समझा? सम बी का ऑलरेडी कैसा है? पॉजिटिव। रेस्ट पार्ट को भी क्या कर देते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी में? कल बताए थे ना, पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। अभी कैसा करने के लिए बोला? पॉजिटिव। तो इसको क्या कर दिए? जैसे ये वाला पार्ट ऑलरेडी कैसा है? बी का पॉजिटिव, इस रेस्ट पार्ट को भी क्या कर दिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव। वही बोल रहा है ना, ऑल बी कैन बी। ठीक है, समझी? नहीं समझी? देखो ए कल क्लास एब्सेंट की, इसलिए आज समझ में नहीं आएगा। और दिमाग किसका खराब होगा? मास्टरबा का, है ना? तो हर तरह से लॉस किसका है? टीचर का। स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े, आप ही सही से नहीं पढ़ाए होंगे, इसलिए रिजल्ट नहीं आया। देखिएगा बी का सम पार्ट कैसा है? पॉजिटिव है ना। सम पार्ट बी का क्या है? ए है। ये जो रेस्ट पार्ट बी का बचा हुआ है, इसके बारे में किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। जब किसी के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ ना हो, पॉसिबिलिटी में, संभावना में, उस पार्ट को आप सकारात्मक भी यानी पॉजिटिव भी मान सकते हैं और निगेटिव भी मान सकते हैं, दोनों मान सकते हैं। तो ये पार्ट ऑलरेडी कैसा था? इसको हम लोग क्या कर दिए? तो ये पूरा बी क्या हो गया? पूरा पॉजिटिव। वही बोला ना, ऑल बी कैन बी, क्या हो गया वो? करेक्ट। समझ में आया? पूरा का पूरा बी क्या हो गया? पॉजिटिव। किसके लिए? ए के लिए। ठीक है। 6 देखिएगा, नो बी कैन बी ए, कोई भी बी ए नहीं होने की अब बोलो ये क्या लग रहा है? देखो ये जो पार्ट है, इसको मैंने क्या कर दिया? यहां पे कर सकते हैं निगेटिव। वो रेस्ट पार्ट पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जब मैं निगेटिव किया तो बी का कितना पार्ट निगेटिव हुआ? सम पार्ट। और सम पार्ट कैसा रह गया? पॉजिटिव, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिनेट में दिया हुआ है। और ये पूरा ना बोला चेंज करने, ये ऑल इसीलिए सही हो गया क्योंकि यहां सम पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव था। ये नो भी इसीलिए गलत हो रहा है क्योंकि वहां सम पार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो कितना पार्ट उसका निगेटिव कर पाए? सम पार्ट। करने कितना बोला था? पूरा। हो पाया क्या? पूरा नहीं हो पाया, तो क्या हो गया? वो गलत। ठीक है। 7वां, सम बी कैन बी ए, कुछ भी ए हो सकता है। तुम बताना कॉर्नर में जो है तुम। हाँ
इस बार गलत तुम बता दिया ना तो रिकॉर्डिंग अभी चल रहा है, रिकॉर्डिंग में तो कुछ नहीं बोलेंगे, रिकॉर्डिंग खत्म हो गया धाप देंगे। ट्रू है ना, देख लिया, यही तुम ट्रू है वो। एक बात कितना बार बताएं तुम लोग को, 50 बार। तुम बताओ जी, फॉल्स। तुम्हारे साथ ही न पढ़ रहा है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है सम बी कैन बी ए। हाँ, कुछ तो पार्ट है बी का ए में। ये क्या बोल रहा है, हो सकता है। यहाँ क्या यूज किया, कैन बी, वो क्या हो गया गलत। कुछ भी ऑलरेडी क्या है, ए है ना रे, है या नहीं? यहाँ क्या बोल रहा है, हो सकता है। तो जो डेफिनिट है उसका किस में यूज किया, पॉसिबिलिटी में यूज किया, इसलिए क्या हो गया गलत। अब अगर हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हो और तुम हमको लिखते दिख गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, समझ गया? आई लास्ट है तुमको, लास्ट बार तुमको बता रहे हैं हम ये बात। हाँ, अगर तुम लिख रहा है और तुमसे हम क्वेश्चन पूछे, तुम हमको बता दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम उधर लिख रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ नहीं रहा है और उसके बाद पूछ रहे हैं तो आंसर गलत आ रहा है, तब समस्या है हमको। तुम ऐसे ऐसे झुपनी मारो या सो जाओ वहाँ पे, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन पूछें मेरे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। समझ गए बात? क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये बात अभी तक हम कम से कम 4 बार बताए होंगे, है ना? 4 बार बताए होंगे कम से कम, हम बोल रहे हैं, हो सकता है हम 10 बार बता दिए हों कि डेफिनेट में पॉसिबिलिटी का यूज नहीं होता है। अगर होता है तो वो क्या होता है, फॉल्स होता है। 8वां नंबर, सम बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ भी ए नहीं होने की, बताइए ये क्या है, उस वही बताएगा। बताओ। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? तुम बोलो जी। फॉल्स होगा सर। फॉल्स है ये, तुम बोलो। ट्रू है सर। ट्रू है ये, देखो इधर, ये क्या है, 100% ट्रू है। रीजन देखिए, अब बी का ये पार्ट तो निगेटिव हुआ ना, बी का ये सम पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव। तो वही सम ही निगेटिव की बात कर रहा है ना, ये कितना निगेटिव की बात कर रहा है, सम निगेटिव की। सम पार्ट ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव, ये सम पार्ट क्या हो गया उसका, नेगेटिव। क्या कर गया, फॉलो कर गया, ट्रू हो गया। लिखिए, समझे बात? लिखो, लिख लिया तो हाँ लिखिए जल्दी। जाने के बाद सब लोग घर पे कॉपी पढ़िए और क्लियर होगा। हो गया, हटाएं।
कोई दिक्कत यहाँ पे? हमेशा याद रखना, अभी जस्ट बताया इसका केस, ए से बी के लिए एक भी पॉसिबिलिटी क्यों ट्रू नहीं हुआ? क्योंकि ए के बारे में 100% इंफॉर्मेशन था। बी से ए के लिए पॉसिबिलिटी क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि बी से ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन था, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था। ठीक है, यानी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जब कभी होगा तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगा या होने की संभावना होगी। और जब कभी आपको 100% किसी के बारे में जानकारी हो, या तो निगेटिव में या पॉजिटिव में, वहां कभी पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट केस पे, केस ऑफ नॉट। केस ऑफ, अच्छा एक बात बताइए, ऑल और नॉट, ऑल भी अपने आप में 100% है और नॉट भी अपने आप में 100% है। 100% निगेटिव भी होता है, 100% पॉजिटिव भी होता है। केस ऑफ नॉट, स्टेटमेंट रहेगा आपका नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। कोई भी ए बी पूरा का पूरा निगेटिव हो गया, हो गया ना? देखो इधर, ये है ए और ये है बी, और फिगर क्या बना? क्रॉस। ना ए बी को देखना पसंद करता है और ना ही बी ए को, है ना? ना ए बी के घर जाएगा ना बी ए के घर, दोनों में 36 का आंकड़ा है ना? और यहां पे इंफॉर्मेशन कितना है हम लोग का? ए से बी और बी से ए का 100%। कैसा इंफॉर्मेशन है? एक भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हिडन है। सारा इंफॉर्मेशन क्या है? विजिबल है। हर एक इंफॉर्मेशन दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का कैसा है? नेगेटिव। तो आउटपुट कैसा आएगा? निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। यानी कि इसमें जितना भी पॉजिटिव होगा सब कंक्लूजन क्या हो जाएगा? फॉल्स। देखिए अब कंक्लूजन, अभी जो कंक्लूजन होगा वो डेफिनिट होगा। तो पहला दिया ऑल ए इज बी, सभी ए क्या है? अब ये बताइए क्या होगा बुआ? सभी ए क्या है? क्या हो गया ये? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि कोई भी ए बी, ये फॉलो किया, उसको नहीं फॉलो किया। तो फॉलो अगर करेगा तो क्या होगा? वो ट्रू। अब फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? वो फॉल्स। चलो दूसरा, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी, चुप रहेगा। तुम बताओ जी। हाँ ट्रू है। क्यों? कोई, अरे रिलेशन है ना, ऐसा बोलना गलत है सर, कोई भी रिलेशन नहीं है। नेगेटिव है, रिलेशन है, कैसा है? नेगेटिव। संबंध दो तरीके का होता है ना, एक तो पॉजिटिव वाला, एक कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। तो वो क्या बोल रहा है? तो ट्रू है फॉल्स? ठीक, वेरी गुड। ये क्या हो गया? ट्रू, क्योंकि ये रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। वो कैसा बोला? पॉजिटिव। नेगेटिव ना बोल रहा है रे, इसलिए क्या हो गया? वो ट्रू। थर्ड, सम ए इज बी, कुछ ए, खुशबू बताएगी ये खुशबू, बोलो फॉल्स है। क्यों? वेरी गुड। रिलेशन कैसा दिया? नेगेटिव। अब बोल कैसा रहा है? पॉजिटिव। कभी फॉलो करेगा उसको? गलत हो गया। चौथा नंबर, नो ए इज, वो बोलेगा, मोटा भाई बोलेगा कोई भी, बोलो जी क्या है ये? बोलो। ट्रू है, देख ट्रू है ये। कभी कॉपी पलट के देखता है? कभी पढ़ाने के यहाँ जाने के बाद? सीरियसली बताना हमको।
कॉपी पलट के आप देखें, हम ये चौथा केस बता रहे हैं और उसमें हम ये चौथा या तीसरा बार बता रहे होंगे कि रीस्टेटमेंट फॉल्स होता है। बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? इसमें साफ साफ हम आपको लिखाए हैं कि अगर जो बात स्टेटमेंट में है वही बात हूबहू कहाँ आ जाए, कंक्लूजन में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? रीस्टेटमेंट बोलते हैं। है वो ट्रू, लेकिन वहां रूल लग गया किसका? रीस्टेटमेंट का, इसलिए क्या हो गया? समझा? लिखो। देखिए यहां भी, यहां कहीं एक भी जगह कांट से आया रीजन? 100%। वेरी गुड। जहां कभी भी किसी के बारे में आपको 100% इंफॉर्मेशन हो, वहां कभी भी कांट से नहीं आएगा। इसमें तो पॉसिबिलिटीज का भी क्वेश्चन एको को ट्रू नहीं होगा पॉसिबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन तो पूछेगा ना, हाँ उसको तुमको गलत करेगा। समझे छोटू जी? आप छोटू छलिया सिंगर है ना कोई, छोटू छलिया, तुम समझे बउआ? तुम जी कनक, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। हो गया? हो गया सबका? हुआ छोटी जी? चलिए इसका पीडीएफ बना देते हैं हम लोग। नंबर से करो, कौन सा दिया करो, पीडीएफ दे देंगे। हैं? पीडीएफ भिजवा देंगे। भिजवा लेगा? हाँ कहाँ है? नहीं लिखा है। इसलिए तो फिर पीडीएफ लेके क्या करेगा? नहीं, इस सब्जेक्ट का नहीं, दूसरा सब्जेक्ट का। इसका तो हमको पीडीएफ नहीं चाहिए। वेरी गुड। हो गया ना जी? खत्म ना? चलिए, आपकी यहाँ हो गई छुट्टी, अब आप जा सकते हैं। अच्छा अभी क्लास है ना रे? मैथ